आगे हम देखेंगे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स में हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं वो होता है सुपर ऑक्साइड, सेकंड होता है H2O2 और तीसरा होता है हाइड्रोक्सिल रेडिकल। ठीक है ना? OH माइनस ग्रुप होता है। ठीक है? तो थर्ड जो OH माइनस ग्रुप है वो कैसे बनता है? OH माइनस या हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो है कैसे फॉर्म होता है? इसको फॉर्म करने के लिए, इसको बनाने के लिए टू बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं। दो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं। पहली बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, अपन ने देखा था कि जो H2O2 होता है उस पे उसको पानी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हमारी बॉडी में हर सेल के अंदर पेरोक्सीसोम होते हैं एंड ग्लूटाथियोन पेरोक्सीसोम होता है, ग्लूटाथियोन होता है। वो क्या करता है, उस H2O2 को क्या करता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है, पानी में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो पानी होता है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन यदि इस पानी को, इस वाटर को, जो हमारी सेल के अंदर जो वाटर है, यदि उसका रेडियोलिसिस करते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि वाटर का रेडियोलिसिस कैसे किया जाता है। कोई एक इम्पॉर्टेंट डिजीज होती है, उस डिजीज में इस रेडियोलिसिस की प्रोसेस करके OH माइनस या हाइड्रोक्सिल रेडिकल को जो है फॉर्म किया जाता है। तो ये जो पानी सेल में होता है, उस सेल के वाटर का यदि रेडियोलिसिस कर दिया जाए तो क्या फाइनली क्या फॉर्म होगा आपका, OH माइनस फॉर्म होगा, या जो तीसरा ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल का जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट डेंजरस जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल होता है वो दो बायोलॉजिकल प्रोसेस से होता है। पहली जो बताया मैंने आपको, वाटर का जब रेडियोलिसिस करते हैं तो फॉर्म होता है। दूसरा क्या होता है, जब H2O2 H2O2 जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो रिएक्शन है वो किससे हो जाए, फेरस आयरन से, Fe+2 ये हम इसे बोलेंगे फेरस आयरन से। तो जब आपका H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो सेकेंड ऑक्सीजन फ्री रेडिकल होता है उसका रिएक्शन किससे हो जाए, आपके फेरस आयरन से हो जाए, Fe+2 से होता है, तो फाइनली क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल रेडिकल फॉर्म होता है, या OH माइनस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, जिसे जिसे जो प्रोसेस जो होती है जिससे H2O2 और आयरन जो आपका फेरिक आयरन है, फेरिक आयन जो है वो बाइंड होता है, रिएक्शन होती है दोनों में, उसे हम बोलते हैं फेंटोन रिएक्शन ही बोलते हैं, FENTONE, फेंटोन रिएक्शन। कई कई बार एग्जाम में आया है कि फेंटोन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फेंटोन रिएक्शन। फेंटोन रिएक्शन एग्जैक्टली वो होती है जिसमें H2O2 मतलब जो आपका ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है H2O2 बाइंड का रिएक्शन किससे होता है, फेरस आयरन से होता है, Fe+2 आयरन आयन से होता है, आयन से होता है, Fe+2 आयन से होता है। और जैसे ही वो बाइंड होते हैं, रिएक्शन होती है, फाइनली फॉर्म होता है क्या आपका, OH माइनस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, वेरी डेंजरस होता है। और इस पूरे रिएक्शन का ही नाम क्या बोला गया है, फेंटोन रिएक्शन। क्या बोला गया है, फेंटोन रिएक्शन बोला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो थर्ड मोस्ट डेंजरस जो है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल OH माइनस, या इसका एक और नाम होता है हाइड्रोक्सिल रेडिकल, वो फॉर्म होता है। तीन होते हैं इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं ये सेल इंजरी कैसे प्रोड्यूस करेंगे। हमारा टॉपिक ही है कि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो है मीडिएटेड सेल इंजरी, मतलब जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सेल इंजरी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, सेल को कैसे डैमेज करते हैं। तो एग्जैक्टली जो ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं ये सेल को कैसे डैमेज करेंगे, कौन कौन से प्रोसेस से करेंगे, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो फ्री रेडिकल्स रिएक्शन या ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स रिएक्शन या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज रेडिकल रिएक्शन जो आप बोलना चाहते हैं, एग्जैक्टली एग्जाम में कुछ भी नाम से आ सकता है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल नाम से भी आ सकता है या फ्री रेडिकल्स रिएक्शन के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको बता दूं, जो सुपर ऑक्साइड है, H2O2 है, और जो OH माइनस है, तीनों के तीनों ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस, मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म होता है OH माइनस। जो OH माइनस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल होता है मोस्ट डेंजरस होता है। यही जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेल को डैमेज करने के लिए।
यही क्या करता है, सेल को डैमेज करता है, क्योंकि जो आपका सुपर ऑक्साइड बना था, वो जो सुपर ऑक्साइड है वो H2O2 में कन्वर्ट हो गया और H2O2 जो है अगेन पानी में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ये फाइनली रिएक्ट किससे करता है, आयन से रिएक्ट करके आयन से रिएक्ट करके OH माइनस बनाता है, और जो H2O2 से पानी बना था वो पानी का जब रेडियोलाइसिस करेंगे तब OH माइनस बनता है, ठीक है ना। लेकिन फाइनली जो है H2O2 वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब वाटर का रेडियोलाइसिस करेंगे, तभी OH माइनस बनेगा, और जब H2O2 इस आयन से बाइंड होगा तब ये आपका बनेगा, ठीक है। और फाइनली इसको हम न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं, हमारी बॉडी में ऐसे कुछ जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो एग्जैक्टली इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं, और जब ये लार्ज नंबर में बनने लगता है, ये हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होने लगता है, तो वो फाइनली सेल इंजुरी प्रोड्यूस करता है। तो तीनों में से जो OH माइनस है, हाइड्रोक्सिल जो आपका ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है, वही क्या करेगा, सेल इंजरी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब वो कैसे करेगा, तो ये जो है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। ये मान लीजिए आपकी सेल है, यदि आपकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, यदि आपने मेरी सेल इंजरी के लेक्चर पुराने वाले देखेंगे आप, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाला, तो उसमें जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो इसका मतलब है कि फाइनली क्या हो गया है, सेल डैमेज हो गया है। और यहाँ पर जो जो आपका ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जब भी सेल डैमेज करता है, एग्जैक्टली वो क्या करता है, सेल डेथ, सेल डैमेज हो जाएगा, मतलब फाइनली क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगा। तो जब भी ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं ये सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या करते हैं, सेल डेथ का के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन सेल डेथ को करने के लिए भी या सेल इंजरी को प्रोड्यूस करने के लिए भी क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। किसको डैमेज करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। तो पहला है फॉलिंग मैकेनिज्म, मतलब जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है 4 मैकेनिज्म के द्वारा या 4 तरीके से सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं सेल डेथ कर सकते हैं, सेल डेथ कर सकते हैं, सेल डैमेज कर सकते हैं, सेल डेथ कर सकते हैं 4 स्पेसिफिक मैकेनिज्म के द्वारा। पहला है लिपिड परऑक्सीडेशन, फर्स्ट है लिपिड परऑक्सीडेशन, सेकंड है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, सेकंड है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, थर्ड है डीएनए डैमेज, एंड लास्ट है साइटोस्केलेटल डैमेज। तो 4 तरीके से करते हैं। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बॉडी के अंदर यदि आपका OH माइनस हाइड्रोक्सिल रेडिकल फॉर्म हो जाए तो 4 तरीके से सेल डैमेज कर सकता है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज कर सकता है, सेल डेथ कर सकता है। पहला है लिपिड पर ऑक्सीडेशन करके, दूसरा है प्रोटीन का ऑक्सीडेशन करके, तीसरा क्या है आपका डीएनए को डैमेज करके, एंड लास्ट है जो साइटोस्केलेटन होता है उसको डैमेज करके, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं लिपिड परऑक्सीडेशन। जो लिपिड परऑक्सीडेशन है इसमें क्या होता है, आपको बता दूं, जो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल हैं, एवरी सेल के पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। एवरी सेल के पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और जो सेल होती है वो उसमें लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसमें लिपिड प्रेजेंट होता है। और उसमें जो लिपिड होता है वो एग्जैक्टली काय का बना होता है, फैटी एसिड्स का बना होता है। काय का बना होता है लिपिड, फैटी एसिड से लिपिड बनता है, और लिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है। आप मेरी सेल वाली क्लास देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो एवरी सेल के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। लेकिन जो लिपिड होता है वो बना होता है फैटी एसिड्स का, और ये जो फैटी एसिड्स हैं ये फाइनली लिपिड बनाते हैं, और लिपिड क्या बनाती है, सेल की मेम्ब्रेन बनाती है। लेकिन जो फैटी एसिड्स होते हैं वो एग्जैक्टली कौन से होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड। कैसे होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड। जितनी भी हमारी सेल है, एवरी सेल के पास सेल मेम्ब्रेन है, एवरी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की बनी हुई है, और वो जो लिपिड है उसमें फैटी एसिड्स हैं, और वो फैटी एसिड्स जो हैं वो कौन से वैरायटी के हैं, पॉली अनसैचुरेटेड। इसे शॉर्ट में बोलते हैं फूपा, PUFA, PUFA फूफा बोलते हैं, या पॉली अनसैचुरेटेड, इसको हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स बोलते हैं। और ये जो पॉली अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं ये एग्जैक्टली सीवियरली इसमें अट्रैक्शन होता है, या सीवियरली जो है ये अट्रैक्ट होते हैं किसके लिए, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स के लिए। कौन से वाले,
OH माइनस। जो OH माइनस हाइड्रोक्सिल रेडिकल होता है, जो OH माइनस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स है, उसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। और यदि लार्ज नंबर में OH माइनस बनता है या OH माइनस हमको मतलब सेल के अंदर होता है, तो ये जो फूफा होता है मतलब पॉली अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड में प्रेजेंट हैं, वो क्या करते हैं, इस OH माइनस से रिएक्ट करते हैं या उसके साथ रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन कर कर जो OH माइनस जो है इस फूफा से पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से रिएक्ट करके एक नया ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बना लेता है, जिसका नाम होता है फूफा या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रेडिकल फॉर्म करता है। क्या करता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रेडिकल फॉर्म करता है, और रेडिकल्स का नाम क्या होता है? लिपिड हाइड्रोपरॉक्सी। पहला कौन सा बन रहा है? लिपिड हाइड्रोपरॉक्सी, लिपिड हाइड्रोपरॉक्सी। और दूसरा है लिपिड हाइपो परोक्साइड्स, और दूसरा क्या है? लिपिड हाइपोपरोक्साइड्स। लिपिड हाइपोपरोक्साइड बनता है एक, और एक बनता है लिपिड हाइड्रोपरॉक्सी। ये दो इंपॉर्टेंट टाइप के पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या बनते हैं? रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। कब बनते हैं? जब OH माइनस जो है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन के लिपिड के पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बाइंड होंगे, और तब नया एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, और जिसे हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रेडिकल्स बोलते हैं। दो होते हैं, जिसका नाम है लिपिड क्या है? हाइड्रोपरॉक्सी, और दूसरा है लिपिड हाइपोपरॉक्साइड्स। हाइड्रोपरॉक्साइड्स होते हैं, और ये दोनों के दोनों वेरी डेंजरस, वेरी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तोड़ने वाले होते हैं, मतलब प्रोटीन को सॉरी लिपिड को तोड़ने वाले होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो ये जो दोनों बने हैं, ये फाइनली क्या करते हैं? लिपिड को तोड़ने वाले होते हैं, लिपिड को ब्रेक डाउन करते हैं, और ये जो बनने की जो प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं लिपिड परऑक्सीडेशन। ये जो दोनों टॉक्सिक या वेरी डेंजरस जो डिस्ट्रक्टिव रेडिकल बने हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लिपिड परऑक्सीसोम। मतलब लिपिड परऑक्सीसोम एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हाईली डिस्ट्रक्टिव रेडिकल फॉर्म होता है, या ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जो लिपिड का डिस्ट्रक्शन करता है। और फाइनली जो दोनों रेडिकल फॉर्म हुए हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो रेडिकल फॉर्म हुए हैं, वो क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं, और साथ में सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पेरोक्सीसोम, लाइसोसोम, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, सबको वो डैमेज कर देते हैं, और फाइनली प्रोड्यूस करते हैं सेल डेथ। फाइनली क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो सेल डेथ प्रोड्यूस करते हैं। तो लिपिड परऑक्सीडेशन मतलब हो रहा है लिपिड पार्ट को ब्रेक डाउन करना। लिपिड टूटेगा तो सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगी, सेल मेम्ब्रेन टूटेगा तो फाइनली क्या हो गई? आपकी सेल डेड हो जाएगी। तो इस प्रकार से लिपिड परऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। इस तरीके से OH माइनस या हाइड्रोक्सिल जो रेडिकल होता है वो काम करता है लिपिड परऑक्सीडेशन की प्रोसेस करके। ठीक है, जहां भी बनेगा, जिस सेल में बनेगा, लिपिड परऑक्सीडेशन कर देगा, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा, लिपिड को तोड़ देगा। ठीक है, दूसरा दूसरा जो है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो है, जो OH माइनस वाला जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स है, वो कैसे सेकंड स्टेप या सेकंड जो कौन सी प्रोसेस होती है जिससे सेल को डैमेज करता है? सेकंड होती है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन। सेकंड है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो जो आपका ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है, मतलब OH माइनस जो है, ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है सेल इंजरी, प्रोड्यूस करता है सेल डैमेज करता है। कैसे करता है? सेकंड जो है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ सेल। आपको पता है सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है जो लिपिड की बनी होती है, जिसमें लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो गया। सेकंड बताया मैंने आपको प्रोटीन की बनी होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है वो भी बहुत अच्छा खासा होता है। ठीक है, और वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो मैक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं। उनका क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। कैसे ऑक्सीडेशन करता है? क्रॉस लिंकिंग ऑफ लेबाइल एमिनो एसिड्स। ठीक है, क्या करता है? जो ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है मैक्रोमोलिक्यूल का
सेल के प्रोटीन का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, क्रॉस लिंकिंग ऑफ लेबाइल एमिनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स के बने होते हैं और वो जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनमें क्रॉस लिंकिंग करवाता है। कौन करवाता है? OH माइनस करवाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंकिंग करके एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म करवाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ सेल। कैसे कर रहा है? क्रॉस लिंकिंग ऑफ लेबाइल एमिनो एसिड। एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। जैसे ये सेल है, सेल में सेल मेम्ब्रेन काय की बनी है? प्रोटीन की बनी है। प्रोटीन काय का बना है? एमिनो एसिड्स का बना है। उसमें जो एमिनो एसिड्स हैं उनमें क्रॉस लिंकिंग करवा देगा कौन? OH माइनस। ठीक है। एंड सेकंड क्या है, डायरेक्टली फ्रेगमेंटेशन कर देता है पॉलीपेप्टाइड्स। आपको बता दूं जितने एमिनो एसिड्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स के द्वारा। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन काय का बना है? एमिनो एसिड्स का बना है। उसमें जो एमिनो एसिड्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं वो कैसे एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। उन पॉलीपेप्टाइड्स को क्या करता है, डायरेक्टली क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, जिस कारण से फाइनली आपका प्रोटीन टूट जाता है। और प्रोटीन टूट जाएगा तो फाइनली कैसी हो जाएगी, आपकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। और रिजल्ट में क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल सेल प्रोटीएज एंड फाइनली क्या होगा, सेल डिस्ट्रक्शन। फाइनली क्या होगा, सेल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करता है ये, क्रॉस लिंकिंग करके एमिनो एसिड्स को क्रॉस लिंकिंग करके, और साथ में जो एमिनो एसिड्स के बीच में जो लिंक के लिए जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसको ब्रेक करके फाइनली प्रोटीन को ब्रेक कर देता है। एंड फाइनली क्या करता है, सेल डिस्ट्रक्शन कर देता है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज कर देता है, सेल डैमेज कर देता है और सेल डेथ प्रोड्यूस कर देता है। तो ये यहाँ भी सेल डेथ होती है। क्या होती है, यहाँ पर भी सेल डेथ होती है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स के द्वारा। ठीक है। तो लिपिड में क्या कर रहा है, वो लिपिड जो सेल में जो लिपिड थी उसके लिए टॉक्सिक रेडिकल फॉर्म कर दिया, यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग कर दिया और जोड़ने वाले बॉन्ड को तोड़ दिया। ठीक है, किसने? OH माइनस ने, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स ने। फिर हम बात करते हैं तीसरा, डीएनए डैमेज। डीएनए को डैमेज करके जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होता है, हमारी ह्यूमन सेल में डीएनए होता है और हमारी ह्यूमन सेल का जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ के डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर देता है। हमारी बॉडी की एवरी सेल में डीएनए वो डबल स्ट्रैंडेड है और उस कारण से उस डबल स्ट्रैंडेड को वो सिंगल में तोड़ देता है। और जैसे सिंगल में टूटता है मतलब फिर क्या होगा, फाइनली आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, जो अलग जो प्रोसेस होती हैं डीएनए के द्वारा नहीं हो पाएंगी, जो नॉर्मल प्रोसेस होती है वो नहीं हो पाएगी, सेल डैमेज हो जाएगी। कौन हो जाएगी? सेल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। एंड और साथ में क्या होता है, कई बार ये जो OH माइनस है उन्हें क्या कर दिया, डीएनए को डैमेज कर दिया। तो कई बार क्या होता है, सेल डैमेज हो जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, या हम बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। एक नई मैलिग्नेंट सेल फॉर्म हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिस ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं वो कैंसर जैसी डिजीज को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब इनका लेवल हाई होता है। और वो भी कौन सा? OH माइनस वाला ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, जो हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होता है, जब इसका लेवल बॉडी में बढ़ता है तो ये सेल मेम्ब्रेन डैमेज करता है। लेकिन कई बार क्या करता है, ये म्यूटेशन ले आता है, मतलब डबल को सिंगल में कन्वर्ट करता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाला ही सेल हो सकता है आपकी बॉडी में ग्रो करने लगे। तो वो एबनॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हमारी एवरेज सेल कैसी होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है। सिंगल स्टैंडर्ड वाली सेल बनने लगेगी, एबनॉर्मल सेल बनने लगेगी। इसे हम बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। तो आज के बाद आपको याद रखना है कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या होता है, आपके ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, वो भी कौन सा? OH माइनस वाला, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए को डबल से सिंगल में कन्वर्ट करना। और फाइनली मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल या कार्सिनोजेनेसिस के रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब बॉडी के अंदर OH माइनस किसी भी कारण से बन जाए, ज़्यादा बन जाए, और फाइनली वो मतलब आपके एक बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, और होता ही है वो। ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है डीएनए डैमेज करके, डबल को सिंगल में कन्वर्ट करके। तीसरा लास्ट हम देखते हैं, फोर्थ, साइटोस्केलेटल डैमेज। आपको बता दूं हर सेल का एक स्पेसिफिक शेप होता है
उस शेप को बनाने के लिए साइटोस्केलेटन उसका होता है, वो भी प्रोटीन का बना होता है, लिपिड्स का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना? लेकिन जब ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, वो क्या करता है, इंटरैक्ट करता है साइटोस्केलेटल एलिमेंट ऑफ सेल। जितने भी आपके सेल के जो साइटोस्केलेटन्स होते हैं, उससे इंटरैक्ट करता है। इंटरैक्ट करने के बाद वो साइटोस्केलेटन को डैमेज कर देता है। किसको कर देता है? साइटोस्केलेटन को डैमेज कर देता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या करता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है। किसको डैमेज करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो डैमेज होगा तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी। एनर्जी नहीं बनेगी तो सेल काम नहीं कर पाएगी। सेल काम नहीं कर पाएगी तो सेल डिस्फंक्शन हो जाएगा, सेल डिस्टर्बेंस हो जाएगा, सेल डैमेज हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो सेल कभी काम नहीं कर पाएगी उससे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या फॉर्म करती है? एनर्जी फॉर्म करती है, ठीक है? तो स्पेसिफिक माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देगा और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एरोबिक पाथवे से एटीपी बनाती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है ऑक्सीजन लेता है तभी एटीपी बनाता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो ऑक्सीजन होने के बावजूद भी वो ऑक्सीजन का यूज नहीं कर पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो तो ऑक्सीजन का यूज सेल नहीं कर पाएगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही वो ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ऑक्सीजन यूज नहीं हो पाएगी तो अंदर एटीपी नहीं बनेगी। एटीपी नहीं बनेगी तो फाइनली सेल का जो फंक्शन है डिस्टर्ब हो जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा? सेल डेथ, सेल डैमेज एंड सेल डेथ हमको मिलेगा। तो जितना भी मैंने आपको बताया 4 इंपॉर्टेंट तरीके से, 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस से OH माइनस क्या करता है? हमारी सेल को डैमेज करता है, सेल डेथ करता है। सेल डेथ करता है जो OH माइनस वो 4 तरीके से करता है। पहला है लिपिड को तोड़ के, दूसरा है प्रोटीन को तोड़ के, तीसरा है डीएनए को डैमेज करके और लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करके। इस तरीके से ये आपके क्या करता है? फाइनली सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या सेल डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कितनी बड़ी चीज मालूम चलती है कि जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं वही एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैलिग्नेंसी के लिए, कार्सिनोमा के लिए, कैंसर के लिए, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल के लिए, ठीक है? इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स लगातार हमारी बॉडी में बन रहे हैं, ठीक है? और जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ते जाएगी, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ते जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज़ करने वाली जो प्रोसेस होती है, मतलब जो एंजाइम होते हैं, जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी कम होते जाती है। इसलिए कैंसर जो है मोस्ट कॉमनली आपको ओल्ड एज में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उस एज में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स का लेवल ऑटोमेटिकली हाई होने लगता है। यदि आपको फ्यूचर में जाकर, ओल्ड एज में जाकर आपको ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स से बचना है, तो क्या करें आप? फ्रेश फ्रूट्स खाएँ, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएँ। जितने फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स खाएँगे, उतना अधिक आपको लार्ज नंबर में ऑक्सीडेंट आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट वाला काम करने वाला पेरोक्सिसोम तो है, लेकिन उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ओल्ड एज में, क्योंकि उससे एक्टिविटी कम हो जाती है। तो अच्छे फ्रूट्स खाएँ आप, अच्छे वेजिटेबल्स खाएँ। इसके अलावा आप समझते होंगे जो गेहूँ होता है, गेहूँ का जो छोटा-सा एक पौधा बनता है गेहूँ के दाने से, उस पौधे को फ्रेश काट के उसका जूस पीते हैं, तो उसमें लार्ज नंबर में, बहुत हाईली नंबर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। रोज़ाना यदि 1 गिलास आपने पी ली, तो आप समझ जाइए आपकी बॉडी जो है डिटॉक्स हो गई। आपकी बॉडी के जितने भी ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं, वो खत्म हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लार्ज नंबर में, बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, गेहूँ के जो पौधे से का जूस बना के लेने पर, ठीक है? इसके अलावा आपको फ्रूट्स में मिल जाएँगे एंड आपको वेजिटेबल्स में भी आपको लार्ज नंबर में मिल जाएँगे। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे उसमें तो होता ही है, आपको प्लांट सोर्स लेंगे, प्लांट सोर्स से ही आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है, जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को क्या कर सकता है? न्यूट्रलाइज़ कर सकता है, ठीक? तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स कितने टाइप के होते हैं? कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स कितने टाइप के होते हैं? कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एंड लास्ट हमने देखा कि किस तरीके से सेल डेथ को प्रोड्यूस करते हैं, सेल इंजरी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। एग्ज़ाम के व्यू से भी एंड क्लिनिकली भी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए।